इक्वाइनस मैन्योर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इक्वाइनस बढ़ाएं. हम क्या करते हैं कि हमारी टेंडेंसी ये है कि हम इक्वाइनस को कम करना चाहते हैं, बट इन द फर्स्ट कास्ट अलॉन्ग विद सुपिनेशन इंक्रीज द इक्वाइनस, इट विल स्ट्रेच योर मीडियल स्ट्रक्चर. ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, अब आपने पहला कास्ट लगाया. ठीक है, पहले कास्ट लगाते वक्त अब हम करेंगे पैडिंग. ठीक है, मैंने 2 मिनट्स के लिए इस तरह पकड़ा, मैनिपुलेट किया. ठीक है, अब पैडिंग के लिए मैंने इधर ले आया. ठीक है, अब मैं अपने असिस्टेंट से कहूँगा कि अप्लाई पैड. ठीक है, सिंगल पैडिंग होनी चाहिए. ठीक है, अच्छा, आपके टोस के ऊपर और नीचे आपकी पैड होना चाहिए. मैंने इसको इसी तरह पहले मैनिपुलेशन की, करेक्टेड पोजीशन अचीव की. ठीक है, अब पैडिंग के दौरान इस पोजीशन को मेंटेन करना है. दैट आई हैव मेंटेन. ठीक है, अब मैंने पैड लगा दिया और अटेंडेंट्स को कह दिया कि वो जो दूसरा मेरा असिस्टेंट है, ठीक है, उससे कहूँगा कि आप कास्ट लगा दें. पैडिंग के दौरान भी होल्ड किया, कास्टिंग के दौरान होल्ड कर दिया. अब सेकंड बारी आ गई मैनिपुलेशन. आपने पैडिंग, कास्टिंग और मोल्डिंग, पैडिंग, कास्टिंग, मोल्डिंग. ठीक है, मैनिपुलेशन, पैडिंग, कास्टिंग, मोल्डिंग, ये 4 स्टेजेस है. इन चारों में आपने अपनी पोजीशन मेंटेन रखनी है. ठीक है, इन चारों में पोजीशन मेंटेन करनी. अब उसने पैड लगा दिया. ठीक है, अब मैं उसे क्या कहूँगा? ठीक है, अब मैं उसे कहूँगा कि मैं अपने मीडियल स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेच कैसे रखूँगा. अगर मैं इसको छोड़ता हूँ, अगर मैं ऊपर छोड़ता हूँ तो देखिए वापस ऊपर से अपनी जगह पे चला गया. देखें चला गया कि नहीं? चला गया ना. ठीक है, अब आप हाथ दें. ठीक है, आप इसको थाई को इंटरनल रोटेट करें. नहीं, थाई को इंटरनल रोटेट अंदर होगा बेटा, इंटरनल रोटेट अंदर. ठीक है, अब आप देखेंगे ये थाई को इंटरनल रोटेट करेगा. ठीक है, ये थाई को इंटरनल रोटेट करें, मैं एक्सटर्नल करूंगा. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि मोल्डिंग में क्या करूंगा, टेलस हेड को उंगली से पकड़ लूंगा और इधर पकड़ लिया, फुलक्रम टेलस पे आ गया. ठीक है, अब मेरा ये हाथ फ्री हो गया. ठीक है, यूं नहीं करना. प्रेस करें मीडियल मेलियोलस पे, फिर यूं करें. ठीक है, इधर हील पे. ठीक है, अब इधर उंगली ले आया, इधर ले आया. ठीक है, यूं किया. ये मैनूवर आपको किताब से समझ नहीं आएगी, मेरे आपसे गुजारिश होगी कि ये वीडियो बना के वो करें. ठीक है, मैंने पहले मैनिपुलेट किया. ठीक है, फिर उसको ऐड किया, फिर कास्ट किया, फिर अटेंडेंट को कहा कि अंदर, इसको असिस्टेंट को कहा इंटरनल रोटेट करो ताकि मेरी मीडियल स्ट्रक्चर, और मैं बाहर रोटेट करूंगा ताकि मेरी मीडियल स्ट्रक्चर्स पे स्ट्रेच बरकरार रहे. ठीक है, अब मैं जब ये अंदर करेगा तो मैंने ये देखे. ठीक है, और ये देखे. ठीक है, अगर आपको ये टेक्निक नहीं है, अब लोग क्या करते हैं, यूं कर रहे हैं. अब आपने कास्ट लगा लिया, कास्ट आपका सॉफ्ट है, आप मोल्ड कर रहे हैं, और आपने अगर छोड़ दिया तो फुट तो वापस अपनी जगह चला गया, और फिर यूं कर रहे हैं. ठीक है, कोई फायदा नहीं है, लेकिन फायदा है, बट दैट वुड बी, आपकी जो करेक्शन है वो लॉस हो गई, इनएडिक्वेट हो गई. ठीक है, ठीक है, तो आपने मैनिपुलेशन, पैडिंग, कास्टिंग, मोल्डिंग, ठीक है, सब में पोजीशन मेंटेन रखनी है, एंड दैट इज अ टेक्निक. ठीक है, ठीक है, ठीक है. एक सेकंड टेक्निक है. ठीक है, इस टेक्निक में समटाइम्स आपने जो टेलर हेड पे उंगली रख रहे हैं. ठीक है, सो समटाइम्स आपने टेलर्स को यूं करके आपने वो करना है, मैनिपुलेट करता रहना है साथ, वरना समटाइम्स यहाँ पे प्रेशर सोर बन जाता है. ठीक है, समटाइम्स अगर आपको लग रहा है कि ये टेलर्स हेड बहुत प्राउड है यार, इट मे कॉज टू प्रेशर सोर, अगर आप उस पर ज्यादा वजन डालेंगे. ठीक है, सो सेकंड टेक्निक इज लाइक दिस. ठीक है, और आप साथ मैनिपुलेट करते जाते हैं. ठीक है, या आप पकड़े और दूसरे असिस्टेंट से कहें कि मैनिपुलेट करें. ठीक है, लेकिन ये टेक्निक आपको सबको आनी चाहिए, ये. ठीक है, और फिर आप यूं करके. ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने सुपिनेशन खत्म करनी है. ठीक है, लेकिन सब्सिक्वेंट कास्ट आपकी जो हैंड की जो नेचुरल टेंडेंसी है ना, जो काइट करता था, वो क्या करता था, वो अपनी डीप मैकेनिज्म को छोड़ के अंदर क्या मैकेनिज्म है, ठीक है, उसको छोड़ के वो फुट को प्रोनेट करके सीधा करता था. अब अगेन आप करें, अब पहले तो आप सुपिनेट कर लेते हैं, लेकिन सब्सिक्वेंट कास्ट में आप क्या करते हैं, फुट को प्रोनेट कर लेते हैं.
ठीक है, एंड यू मेक द फुट प्लांटिग्रेट, और आपको एक दो कास्ट में लग रहा होता है कि फुट प्लांटिग्रेट हो रहा है, लेकिन अगर आप डीपली उसको एनालाइज करेंगे, देखिए अगर फुट प्रोनेट होगा तो इधर देखें ये आपका मीडियल क्रीज बनता जाएगा, ठीक है। आपने सुपिनेटेड पोजीशन को, इसको सुपिनेट रख के और इसको एबडक्ट और डाउनवर्ड आपका ऐसे आएगा, आपका इक्वाइनस बढ़ेगा। अब आपके दिमाग में सोच रहे हैं कि यार इक्वाइनस भी साथ है, इक्वाइनस को बढ़ाएं, इक्वाइनस को कम ना करें। जब तक आपने 60-70 डिग्री एबडक्शन अचीव नहीं की, आप इक्वाइनस को कम करने की कोशिश ना करें, ठीक है। सो इट शुड बी ओब्लीक, ऐसे जब ओब्लीक आपका आ रहा होगा तो आपका इक्वाइनस बढ़ेगा, हाँ ठीक है। देखिए आपका टेंडो एक्लिस भी एक सॉर्ट ऑफ मीडियल गया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो आप जब इक्वाइनस बढ़ाएंगे तो आपके टेंडो एक्लिस भी स्ट्रेच आउट होगा, ठीक है, हाँ ठीक है। अब आपने 2 से 3 कास्ट लगा लिए। अब आपने देखा कि जब भी आप करेक्टेड पोजीशन में पकड़ लेते हैं तो आपकी जो टेलस हेड है वो बिल्कुल उसकी फील ही खत्म हो जाती है, कवर हो जाता है, वो कवर हो जाता है, ठीक है। जब हेड आपका पूरा कवर हो जाए और आपको हेड फील नहीं हो रहा, जब आप फुट को एबडक्टेड पोजीशन में रखते हैं, नाउ दिस इज द टाइम कि आप सुपिनेशन को कम करें। बात समझ रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द टाइम आप सुपिनेशन को कम करें एंड यू स्टार्ट प्लांटिग्रेट डॉर्सीफ्लेक्सिंग द फुट, ठीक है। अब एक कास्ट आप जो है ना, मैं अमूमन एक कास्ट जो है ना स्लाइड डॉर्सीफ्लेक्शन में लगाता हूँ, जितना हो गया, फोर्स नहीं, और फिर उसके बाद टेनॉटमी कर देता हूँ, ठीक है, और कास्ट से लेता हूँ। बात समझ आ गई, ठीक है। बजाय ये आप लोगों के ये सारे मतलब है कि ये इनअप्रोप्रिएट है इन चीज़ों की, ठीक है। आपका कास्टिंग मटेरियल अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है। और ये मैनिपुलेशन मैं चाहूँगा कि हर बंदा बैठ के, ठीक है, देखें लेफ्ट फुट है, लेफ्ट साइड पे मैं बाहर बैठा हूँ, असिस्टेंट सामने है, अटेंडेंट उधर सामने है। अटेंडेंट को इधर खड़ा ना करें, आप इधर खड़ा करेंगे तो आपको जो है ना वो तंग करेंगे। यू नीड फ्री मूवमेंट, ठीक है। आपने होल्ड किया, मैंने पहले मैनिपुलेट किया, फिर होल्ड किया करेक्टेड पोजीशन, फिर पैड किया, फिर कास्ट किया, फिर जब कास्ट किया अटेंडेंट को कहा इंटरनल रोटेट करें, ठीक है। अच्छा, अब अबव नी कास्ट जो लगाते हैं उसमें हम एक और गलती करते हैं। अब अबव नी कास्ट हम नी को सिर्फ फ्लेक्स कर लेते हैं, इट्स नॉट ओनली फ्लेक्शन ऑफ द नी। अगर आप सिर्फ नी को फ्लेक्स कर लेंगे, ठीक है, तो अगेन आपके कुछ स्ट्रक्चर जो है ना मीडियली वो लूज रह जाएंगे, ठीक है। देखिए डीबी शूज़ का जो मेन मकसद है वो टिबिया और फुट को एक्सटर्नल रोटेट करना है, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि आपने अबव नहीं जब कास्ट लगा रहे तो आपने फुट को टिबिया को एक्सटर्नल रोटेट करना है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। टिबिया को एक्सटर्नल रोटेट करके, ठीक है, समहाउ ये 2 पॉइंट्स मैंने देखा है कि इवन ये जो पॉन्सिटी के इवन ओरिजिनल आर्टिकल्स भी है, ठीक है, उनमें ये नहीं मेंशन किया कि आप एक तो इक्वाइनस बनाएं, दूसरा टिबिया को एक्सटर्नल रोटेट करें, ठीक है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जब आप उनके ट्रेंड बंदों से बात करेंगे, मिलेंगे, तो वो ये बताते हैं, ठीक है। और ये मैं उनको बता भी चुका हूँ कि ये आप पता नहीं, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट समहाउ आप लोगों ने टेक्स्ट में मेंशन नहीं किए, ये क्या वजह है, ठीक है। सो आपने जब आप अबव नी कास्ट लगाते हैं तो टिबिया को एक्सटर्नल रोटेट करेंगे, ठीक है, तो तभी जाके आपकी 60 डिग्री रोटेशन बनेंगे, ठीक है। देखें आपने टिबिया और फुट की रोटेशन फीमर के साथ 60 to 70 डिग्री बनानी है, ना कि फुट की टिबिया से बनानी है। बात समझ रहे, ठीक है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अबव नी कास्ट आपने लगा दिया, ठीक है। अच्छा, फिर आपने